हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। केवी के दिल की धड़कनें यहीं रुक गई। आज रिवा अपने लुक से केवी के दिल पर एक के बाद एक वार किए जा रही थी। केवी बिना पलके झपकाए बस रिवा को देख रहा था। रिवा केवी के पास आई और कहा, हेलो एवरीवन। सभी ने उन दोनों को देख मुस्कुराने लगे क्योंकि कोल्ड हार्टेड केवी की नज़रें तो बस किवा पर थी। सभी बिजनेस टाइकून शौर के साथ बात करने लगे। शौर ने सभी को एक्सक्यूज़ किया और उनके साथ मीटिंग के लिए वहाँ पर लगे वीआईपी सोफे पर चला गया। सभी अपनी अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। केवी तो बस रिवा को देख रहा था और फहद, वो तो रियाना को से किसी तरह जान छुड़ा के जाना चाहता था, लेकिन रियाना उसे छोड़े तब ना। यास्का अपने हाथों को वाइन के ग्लास लिए हुए बस शौर को देख रही थी, लेकिन शौर उसकी नज़र तो बस लैपटॉप के स्क्रीन पर थी। वो अपनी मीटिंग में खोया हुआ था। यास्का ने जैसे ही ड्रिंक की एक सिप ली, उसकी नज़र एंट्रेंस के पास खड़े शिवांश पर गई, जिसे देख उसे अपने पास्ट याद आने लगा जब वो लूना बनकर शिवांश से बातें किया करती थी। लेकिन दूसरे ही पल उसके माइंड में फहद की बातें गूंज रही थी। लायला के साथ की गई ज़बरदस्ती में शायद शिवांश का हाथ था। यास्का ने वाइन खत्म की और यह शौर पर एक नज़र डाली और लंबी सांस लेते हुए शिवांश की तरफ बढ़ गई। शिवांश अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। यास्का जैसे ही शिवांश के पास गई तो उसने सीधे कहा, शिवांश। एक बार फिर उसी आवाज़ को सुन शिवांश जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने कहा, तुम। यासिका को लगा कि शिवांश ने उसे पहचान गया, लेकिन दूसरे ही पल उसकी गलतफहमी भी दूर हो गई। शिवांश ने कहा, तुम वही हो ना जो उस दिन रात में मुझे मिली थी, और तुम्हारे लिए शॉर्ट द किंग एक साइको की तरह पेश आ रहा था मुझसे। तुम उसकी बीवी हो ना। यासिका ने शिवांश की बातें सुनकर कहा, हाँ, शिवांश मेरा हस्बैंड है। यासिका की बात सुन शिवांश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो तुम मेरे पास क्यों आई हो। तुम्हारे हस्बैंड ने देख लिया तो उस अच्छी खासी पार्टी को पागल खाने बना देगा। शिवांश की तीखी बातें सुन याशिका को अजीब लगा। याशिका ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे हो। याशिका की बातें सुन शिवांश ने अपनी आंखें छोटी की और कहा, तुमने ज़्यादा पी ली है। क्या क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो। शिवांश की बातें सुन याशिका ने हंसते हुए कहा, सही कहा तुमने, मैंने पी है, लेकिन अब मुझे होश आया है। तुम वो शिवांश हो ही नहीं जिससे मैं बातें करती थी। जो लूना सिर्फ शिवांश की बनकर रहना चाहती थी, उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका शिवांश इतना निहायत ही घटिया इंसान होगा। शिवांश ने जैसे ये सुना, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो एक झटके में सी यासिका की बाजू को पकड़कर कहा, क्या कहा तुमने। लूना। तुम लूना हो, मेरी लूना। तुमने मुझसे छुपाया क्यों। इससे पहले शिवांश इसके आगे एक और लफ्ज़ कहता, यासिका ने उसे झटक दिया और कहा, मैं लूना थी, अब नहीं। अब मैं सिर्फ शौर की याशिका हूँ। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तभी शिवांश पल में चेंज हो गया और जल्दी से याशिका को देखते हुए कहा, लूना, ऐसा क्यों बात कर रही हो तुम मुझसे। तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। और मैं भी। इससे पहले शिवांश कुछ और कहता, याशिका ने उसके हाथों को पकड़ा और उसे पार्टी से खींचते हुए होटल के लॉन में लेकर आई और एक थप्पड़ उसके गालों पे लगा दिया और कहा, प्यार का मतलब भी जानते हो तुम जैसा इंसान प्यार का मतलब नहीं जानता। तुमसे घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता। लूना से प्यार करते थे ना, तो फिर तुमने लायला के साथ रेप क्यों किया था। यासिका के मुंह से ये बातें सुन शिवांश को एक झटका लगा। शिवांश ने जल्दी से यासिका की बाजुओं को पकड़ा और कहा, तुम्हें कैसे पता। शिवांश का इतना कहना था कि तुम्हें कैसे पता। यासिका के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यासिका ने तो बस ऐसे ही शक की तीर चलाए थे, लेकिन उसके तीर यकीन के निशाने पर लग गए। यासिका ने तेजी से झटक दिया और दूसरा थप्पड़ मारते हुए कहा, आज मुझे अपने आप से घिन आ रही है कि मैंने कभी तुम जैसे इंसान से बातें की थी। तुम जैसा इंसान, छी। और जैसे ही जाने को हुई, शिवांश ने पीछे से यासिका के बालों को पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींचा और उसे देखते हुए कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन उतनी ही बड़ी बेवकूफ़। तुम्हें सब पता था मेरे बारे में, लेकिन तुम यहाँ मेरे पास अकेली आ गई। मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था। मैं हमेशा से तुम्हारे इस आवाज़ क्यों चाहता था। तुम्हारी ये आवाज़ मुझे दुनिया की सारी शोहरत दिला सकती थी, लेकिन तुम गायब हो गई। तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे नोएडा से यहाँ आना पड़ा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। एक दिन जब मिली तो तुमने मुझसे झूठ बोला, सच छुपाया। दूसरी तरफ शौर की मीटिंग जैसे ख़त्म हुई, उसकी नज़रें
यासिका को ढूंढ रही थी, लेकिन उसी पार्टी में कहीं भी यासिका नज़र नहीं आ रही थी। शौर परेशान हो गया और जल्दी से उठा और केवी के पास आया और कहा, केवी, वेयर इज क्वीन? किंग के सवालों से केवी अपनी नज़रें घुमाने लगा और यासिका को ना दिखने पर केवी ने अपनी नज़रें झुका ली। शौर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। शौर ने अपनी मुट्ठी कस ली। यासिका ने तेजी से शिवांश के पैरों पर किक किया और उसे दूर होते हुए कहा, मैं अब बेचारी सी लूना नहीं हूँ, मैं किंग की क्वीन हूँ, एक बेताज बादशाह की बीवी हूँ। इतना कह यासिका वहाँ से निकल गई और पार्टी तक जाते जाते उसने अपने बालों को खोल दिया और उसे सही करते हुए पार्टी में जैसे ही एंटर हुई उसकी नज़र शौर पर गई, जो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। तभी यासिका तेज कदमों से आगे बढ़ी और पीछे से शौर को हक कर लिया और अपने हाथों को उसके चेस्ट पर रखते ही बड़े प्यार से कहा, कूल डाउन मिस्टर जल्लाद। यासिका की आवाज़ से शौर ने अपनी आंखें बंद की और उसे अपने सामने करते हुए कहा, छोटी बिल्ली, कहाँ गई थी तुम और क्या हुआ तुम्हारे बाल? इससे पहले शौर कुछ और कहता, यासिका ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, मैं वॉशरूम गई थी और मुझे मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए ओपन कर दिया। शौर ने अपने फॉरहेड को यासिका के फॉरहेड से जोड़ते हुए कहा, तुमने तो मेरी आधी जान ही ले ली थी। दूर खड़ा शिवांश अपनी जलती आंखों से यासिका और शौर को देख रहा था। उसके होठों पर इविल स्माइल आ गई। तभी पीछे से किसी ने उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखा तो शिवांश ने कहा, तुमने सही कहा था कि अगर राजा के रास्ते से हटा उसकी सियासत को कब्जे में लेना है तो हमें उसकी रानी को अपने कब्जे में करना होगा, फिर हम जो चाहेंगे वो होगा। लायला ने अपने हाथों में ली हुई वाइन को पीते हुए कहा, लायला जो भी करती है सोच समझ के करती है।